मीनार। और जब आप कुतुब मीनार आते हो और आपने कुतुब मीनार का अगर ये नहीं किया तो मतलब अरे आगे आप लोग कैसे हो? सब बढ़िया? तो इसे देख के वाला से झटका तो नहीं लगा पुलकित भैया ये क्या कर रहे हो आप? ऐसा कोई बात नहीं, इधर हम अकेले रहते हैं, आपको पता ही है, तो ऐसा तो नहीं हमसे मांग गया मेरे राजा बेटा आजा चल सुबह सुबह चाय पी ले बिस्तर में, ऐसा तो होता नहीं है। साफ सफाई भी खुद करनी पड़ती है और किचन में खाना वाना भी खुद बनाना पड़ता है, तो ये सारे काम हमारे रहते हैं। देख के मतलब आपको झटका लेने वाली कोई बात नहीं है। तो वो माँ से याद आया, आज से कुछ दिन पहले हमने माँ से वादा किया था और वादे में हमने माँ से कहा था कि भैया हम नहीं निकलेंगे घर से बाहर कुछ दिनों के लिए। ऐसा क्यों पूछो? क्योंकि मैं दिल्ली में आ चुका कोरोना वायरस, आपको पता ही है, आप सभी को हर जगह कोरोना वायरस आ चुका है। तो माँ का दिल थोड़ा सा कमजोर तो होता है, बड़ी चिंता हो जाती है, एकदम घर से ऐसी दूर रहते हैं इतना। तो हमने कहा ठीक है भाई हम कुछ दिन रहेंगे, ट्रैवल हम कर रहे हैं, काम चल रहे हैं बाकी, लेकिन थोड़ा भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाना हमने कम कर दिया है। तो लेकिन देखो कब तक, अगर वीडियो नहीं डालूंगा फिर आप लोग पुलकित भाई पहले तेरी वीडियो 5-5, 6-6 दिनों में आ रही, अब तो तुझे बहाना मिल गया वीडियो नहीं बनाने का, बड़ा साथे रहे। तो कहोगे नहीं कहोगे? कहोगे ना? तो भाई वही है, आज हम मास्क यूज करेंगे, हम मास्क है पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएंगे, ब्लॉग शूट करके आएंगे, बचाएंगे अपन। लेकिन पहले ये थोड़ा रेडी होते हैं। और ब्लॉग से बहुत एनर्जी होगी, एनर्जी नहीं होगी तो फिर मजा रहता है। चलो तो जब से दिल्ली में कोरोना वायरस आया ना बॉस, मतलब इतने सारे भ्रम मन में बैठ गए हमारे। सबसे पहला भ्रम तो यह है कि बॉस मतलब अगल बगल से कोई बंदा अगर गुजरता है तो अगर उसने छींक दिया भी गलती से भी, अगर उसने छी भी कर दिया तुम्हारे बगल में, तो मन में ऐसा होता है कि भाई जल्दी से मास्क लगाओ और अपना मतलब सेफ हो जाओ। ये वाला भी तो बहुत तगड़ा चल रहा है। मतलब मैं देखता हूँ ना मेट्रो में जब भी जाता हूँ, अगल बगल से कोई बंदा गुजरे तो भाई कुछ छींके वगैरह किसी को हल्की से छींको ना सीधे मास्क में चढ़ जाते हैं 3-4 लोगों के। ये तगड़ा सीन हो रहा है। और मास्क के साथ इतना गंदा खेल खेल रहे हैं लोग आजकल यहाँ पे मार्केट में। ये नॉर्मल सा मास्क जो मैंने ले रखा है ना, ये मैंने 20 रुपीज़ का था शायद जिस टाइम में मैंने लिया था। अब इसकी कीमत नॉर्मल सा जो ये वाला रहता है, ये वाला, तो इसकी कीमत हो चुकी है 160 रुपीज़। आप यकीन मानोगे बॉस, ये हो चुका 160 रुपीज़ का यहाँ पे। और जब ये मास्क देख रहे हो, कल मैं गया हुआ था मार्केट, मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते, इतना जब हो ही रहा तो हम भी क्यों ना नया मास्क ले लें। ये 300 रुपीज़ का था बॉस, 300 का मास्क था। यकीन करोगे आप? ये हो चुका है दिल्ली में। तो फिलहाल चलते हैं, हम भी मास्क चढ़ाते हैं, निकलते हैं। और मैं तो बात करके बताना भूल कि हम आज के ब्लॉग में जा कर रहे हैं। तो बॉस आज के ब्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक मीनार, यस कुतुब मीनार में। तो चलो। दिल्ली में आपको कहीं भी ट्रैवल करना है बॉस, उसमें सबसे सेफ रहती है दिल्ली की मेट्रो। तो हमेशा से रही है। बीच में दिल्ली में दंगे चल रहे थे तो डीटीसी बसों में आग वगैरह लगाई थी यहाँ पे डीटीसी की बसों में, तो उसमें भी दिल्ली की मेट्रो बहुत सेफ थी। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया ना बॉस, अब मेट्रो भी सेफ नहीं है। अभी सब ऐसे मास्क वगैरह चल रहा है क्योंकि वायरस ही ऐसा वो। अब मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको। तो फिलहाल मैं हूँ कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर। और यहाँ आने के लिए ना बॉस सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में DMRC की मेट्रो की ऐप आती है, वो डाउनलोड जरूर करनी पड़ेगी बॉस, क्योंकि 2 दिन मेट्रो इंटरचेंज करनी पड़ती है। और करने के बाद आपको ये वाला पेज, दिस वन, इसको याद करना है, इसकी सर्च करना है। और जस्ट 1 किलोमीटर का पास है, यहाँ पे साइड में कुछ पास बना हुआ है, 1 किलोमीटर है गूगल के अनुसार, तो इसमें जाना है। ऑटो भी जाते हैं, अगर आप 2-3 लोग साथ में आ रहे हैं तब तो बढ़िया है भाई ऑटो में जाना। अगर हमारे तरफ सिंगल आ रहे तो बहुत टाइम के 100 रुपये ले रहे हैं सिर्फ 1 किलोमीटर का, बहुत हम देंगे नहीं, हम पैदल जाएंगे, पहाड़ी आदमी इतने के लिए। तो हम चलो फिलहाल अब टाइम लैप्स देखो, ऊपर जो हमने ब्रिज से लिया हुआ है, चलता हूँ आपको सीधे कुतुब मीनार। ओके तो मैं क्या कह रहा था, अगर ऑटो लेना चाहो ना ले लेना बॉस, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है वैसे, फट गया अपने। तो चलो चलते, पहुँच कुतुब मीनार, देख लो नज़ारा एक बार, देख लो एक बार। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप टिकट वगैरह ले सकते हैं, यात्रा का लगाया हुआ पे UPI ID वगैरह यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन तुम्हारा 35 रुपीज़ का और 40 रुपीज़ का इधर आप यहाँ से कैश में भी दे सकते हैं। तो अपन तो पता है तुम्हें ऑनलाइन वाले हैं। अब चलते हैं अंदर।
सो गाइस हम एंटर कर चुके हैं इसके अंदर और यहाँ के फिर हर बार की तरह समझिए क्या हुआ, एंगल थोड़ा डिफरेंट है ना, ट्राइपॉड और माइक जमा हो, दिल पर हाथ रख के हमने दे दिया अपनी 2 अनमोल रतन हमने यहाँ सिक्योरिटी चेक पे जमा कर दिए हैं। ये लिया है पास वहाँ से, 2 रुपये पड़ा है इसका और बैग वगैरह रखने का, एंड 35 रुपये की टिकट हमने वहाँ से लिया है, दिस इज द सिक्योरिटी चेक पॉइंट। अब अंदर चलते हैं। ऑडियो वीडियो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं, है नहीं कुछ करने के लिए, तो चलते हैं लेकिन मज़े पूरे करेंगे वो। तो यहाँ एंटर करते ही इन चिड़ियों की प्यारी चहचहाट के साथ यहाँ की हर एक वाइब मुझसे कह रही है कि तू एक राज्य का सेनापति है और तू एक किले के भ्रमण पर आया है और जस्ट सामने बनी हुई कुतुब मीनार आपसे बार बार ये कह रही होगी, लेट्स कैप्चर मी ब्रो, लेट्स कैप्चर मी। बट उससे पहले इस मीनार के बारे में थोड़ा बहुत जानना तो बनता है ना बॉस। और रियल में कुतुब मीनार इतनी ऊंची है, मतलब इसे देखने के लिए ना आपको गर्दन ऐसे पूरी गर्दन दर्द कर जाएगी। अगर 2 मिनट पीछे देखोगे आप पूरी गर्दन को ऐसे पूरा बेंड कर लोगे पीछे से, तब भी आप इसके टॉप को नहीं देख पाओगे यहाँ पे। तो बेसिकली जो मीनार थी कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी को पता है। यहाँ पे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। 1192 में इसका स्टार्ट किया हुआ था। इसकी पहली मंजिल जो बनी हुई है, मैं सच बताऊं मेरी पहली मंजिल देखने में गर्दन से उल्टी हो जा रही है। 5वीं मंजिल देखने का तो भाई नस चढ़ जाएगी इधर। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कैंपस में कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंचाई की एक मीनार बनने वाली थी, तो यकीन करोगे? नहीं करना पड़ेगा ब्रो। और वो मीनार थी अलाई मीनार। जो आप लोग कुतुब मीनार की भी हाइट देखिए ना, ये इस हाइट से भी दुगनी हाइट में ये अलाई मीनार बनने वाली थी। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी जिसे बनाने वाला था, उनकी डेथ हो गई इसके फर्स्ट फ्लोर को बनाने की बात ही। लेकिन इसके पत्थर और उसके पत्थर में काफ़ी डिफरेंस है। वो काफ़ी सॉफ्ट है और ये वाले मतलब पत्थर थोड़ा डिफरेंट टाइप के। आपको दिखाता हूँ 1 मिनट किस टाइप का है। तो बॉस मतलब यहाँ आके ना ऐसा फील आ रहा है मतलब जैसे हम किसी राजा के राजमहल के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। वाह क्या हिंदी है। तो मतलब ऐसी फील आ रहा है यहाँ के। बस एक मौका मिल जाए जैसा कि ऊपर जाके फोटो खिंचा रहे, यहाँ पर ही बंद है उधर ही बंद है। मन तो ऐसे कुतुब मीनार के ऊपर चल के फोटो खिंचाने का है मेरा, बट फील है बॉस इस साइड। और इस फील्ड में 4 साल लगाती हैं ये गिलहरियाँ ब्रो। यहाँ आप अकेले आओ या ग्रुप में, ये मैटर नहीं करता, पर यहाँ के आपने अगर इनसे दोस्ती नहीं करी ना तो बॉस अब बहुत कुछ मिस कर गए। तो पिछले 15 से 20 मिनट में मैं गिलहरियों के साथ ट्राई कर रहा हूँ कि हाथ पे आ जाए एक बढ़िया सा शॉट मैं भी ले लूँ इनके साथ। राजी नहीं हो रही, ऐसे टच करके ना भाग जा रही मेरे हाथ से। तो अब निकलते हैं आपसे। इल्तुतमिश का मकबरा है यहाँ पे और खलजी का मदरसा, तो दोनों चीज़ विजिट करते हैं। तो अभी मैं हूँ इल्तुतमिश के परिवर्धन में, और यहाँ पर आके ना बॉस मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब है। इतने बढ़िया बढ़िया सीन है यहाँ पे यार, खुल के एकदम व्लॉग हो नहीं पा रहा है क्योंकि यार ट्राइपॉड और माइक के साथ जो आदत है ना अपनी यार वो टूट चुकी है। और यहाँ पे मेरे साथ ही ऐसा हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो लोग टिकटॉक बना रहे हैं, अलाई मीनार के सामने डांस हो रहा है। बॉस देख रहे हो आप क्या हमारा समाज जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ऐसे प्लेसेस पे आकर टिकटॉक वगैरह बनाना बैन कर देना चाहिए। तुम एक ट्राइपॉड बैन कर रहे हो ऐसी जगह में आके, तो टिकटॉक बनाना बैन तो करना ही चाहिए। हाँ कोई एजुकेशन शेयर कर रहा है जैसे हम कर रहे हैं तो ये ठीक है भाई, क्योंकि लोगों को सीखने को मिल रहा है, कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर तुम अपना अलग ही स्वैग मार रहे हो भाई, ये बिल्कुल फेयर। बट कोई ना, वो मोदी जी देख लेंगे, वो अपना काम नहीं है। लेकिन इसके बाद हम गए बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन में कुतुब मीनार के, वो था लौह स्तंभ। और लौह स्तंभ इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो जैसा आपको दिख रहा है ये सैकड़ों साल पहले से ऐसी है। ये किसी भी मौसम में हो जाए, इसमें जंग नहीं लगता और इसका लोहा ख़राब नहीं होता। क्यों, है ना मज़ेदार? तो इतनी मज़ेदार चीज़ें जब यहाँ हैं तो इस जगह का ही मज़ेदार वाला सिनेमेटिक तो बनता है ना। तो और जब आप कुतुब मीनार आते हो और आपने कुतुब मीनार अगर ये नहीं किया तो मतलब ये नहीं कहना बहुत था कुतुब मीनार आके सारे पैसे वेस्ट हैं। लेकिन मेरे लिए करना बहुत टफ हो रहा है क्योंकि अकेला आया हूँ, ऐसे हाथ में ब्लॉक करते बहुत टफ हो रहा था मेरे लिए करना, बट हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एरिया पूरा कुतुब मीनार के बीच का एरिया, यहाँ पे लौह स्तंभ है और बहुत सारे मतलब ऐसे ना गलियारे टाइप के हैं जिसे आप कह सकते हैं।
तो जब भी आप कुतुब मीनार आओ ना बॉस, तो आपको मतलब 2 या 3 चीज़ें मतलब ऐसे पक्का वाला गांठ बात की याद रखनी है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप जब भी कुतुब मीनार आओ तो हमेशा पानी की बोतल और खाने का सामान थोड़ा बहुत तो कैरी करके लेके आओ, क्योंकि आसपास कुछ है भी नहीं। सेकंड चीज़, जब आप आते हैं तो उसका समय रखिए, या तो आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए 8 या 9 बजे के आसपास, या आप आ जाइए सनसेट के टाइम पे। फोटोज भी अच्छी आएंगी, आप भी सुंदर दिखेंगे, और आपको वहाँ चलने में गर्मी भी नहीं दिखेगी, जो चीज़ हमने गलती करी है आज। इस गलती को हम फिर कभी सुधारेंगे एंड पक्का यहाँ पे एक बार पक्का वाला आएंगे, या फिर अर्ली मॉर्निंग या सनसेट पे, क्योंकि ना आज फोटोज अच्छी आई है। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि पूरा खुला एरिया है, धूप सीधे पड़ती है आपके सामने, तो उतना अच्छे से हो नहीं पाता है। और थर्ड चीज़ ये है कि बॉस, जो 1 किलोमीटर का सफ़र है ना, मे भी इसको आप ऑटो से करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय पैदल चलने के। तो बस यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपको मज़ा आएगा ब्लॉग देखने में। अगर ब्लॉग में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को। यार 3000 होने वाले हैं हमारे, तो फटाफट घंटी का बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ देवभूमि 360। मतलब ट्राइपॉड से माइक पकड़ते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे मतलब आसमान फाड़ता है अपना, फोन से हो नहीं पाता, पूरा ये वाला हाथ में मेरे से दर्द कर रहा है। तो मिलते हैं यार गाइस फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक का लाइक करो, कमेंट सेक्शन इसको पूरा भरना है अपने इस ब्लॉग में। तो फिर मिलते हैं, चलो।